बावलोग स्पॉइलर अलर्ट शुरू करने से पहले ही, क्योंकि रीचर सीजन 3 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन करने वाले हैं अभी, देन एंडिंग को भी तहकीकात से खोलकर देखेंगे कि क्या क्या आखिर हुआ है। तो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकैती के। एंडिंग में जाने से पहले ब्रीफली स्टोरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं एपिसोड 6 के लिए। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड छोड़ा गया था, यानी एपिसोड 5। रीचर के साथ हम सभी को पता चलता है कि आखिर जूलियस मैकैब है कौन। यस, क्वीन ही जूलियस मैकैब है, जहां रीचर की फटनी ही वाली थी। लेकिन लकीली मैकैब को एमनीसिया है आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो वो भूल जाता है एंड वो रीचर को नहीं पहचान पाता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। एंड यहाँ पता चलता है कि टेरेसा अभी जिंदा है, क्योंकि एक न्यू ड्रेस टेरेसा के लिए मैकैब ने मंगवाई थी। वो इसलिए क्योंकि मैकैब ने रशियन से उधार ले रखा था और वो पैसा उसे वापस भी पहुंचाना है। दूसरा, मैकैब को गन्स डील पूरा करने के लिए टेरेसा को भी डील के साथ गिफ्ट में दे रहा है, बायर्स को खुश करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है अपने शिपमेंट्स में और रशियंस उसकी पहले ही लेके रखे हैं। लेकिन मैकैब बेक से काफी नाराज है और बहुत बेइज्जती भी करता है सभी वर्कर के सामने बेक की। देन रीचर एंड बेक वापस घर को आते हैं। रीचर काफी कुछ मैकैब के बारे में पूछताछ करता है, उसे बहुत कुछ पता चलता है उसके बारे में, कैसे मैकैब ने बेक को गोली बनाया है और अब उसके पूरे धंधे को अपने नाम कर लिया है और उसकी धज्जियां उड़ाया जा रहा है दिन पर दिन। देन घर आकर रिचर्ड को लेकर डफी से मिलने चला जाता है, जहां डफी ने वो एड्रेस नोट कर लिया था जहां से मैकैब ने टेरेसा के लिए वो सूट मंगवाया था, ताकि कोई सुराग निकल जाए टेरेसा तक पहुंचने के लिए। रिचर्ड और डफी मैकैब के बारे में बात कर ही रहे थे कि एक हीट मोमेंट जनरेट हुआ दोनों के बीच में और सॉलिड किस। देन तभी गुलेर्मो आ जाता है, जो कि नहीं आना था, क्योंकि तभी रिचर्ड भी आ जाता है रिचर्ड के पीछे पीछे और वो गुलेर्मो को पहचान लेता है, जिससे किडनैपिंग के टाइम पर रिचर्ड ने मार दिया था, वो फेक पुलिस वाला है। यहाँ रिचर्ड को सारा खेल समझ में आ जाता है कि किडनैपिंग जो थी वो सब फेक थी और रिचर्ड एक एजेंट है और इसने इसलिए किया क्योंकि वो घर में घुस सके, हमारे करीब आ सके, है ना। लेकिन रिचर्ड अपना मुंह बंद करने का डिसीजन लिया, क्योंकि रिचर्ड को मैकैब को मारना है, उसके फैमिली से, उसके बाप से कोई भी मतलब नहीं है उसे, जो कि खुद रिचर्ड भी चाहता है कि मैकैब जैसे न तैसे मरे, क्योंकि वो लगातार बुली पे बुली कर जा रहा है उन्हें। लेकिन मैकैब यहाँ पता लगवा ही लेता है कि आखिर इन सब इन्फॉर्मेशन के पीछे आखिर हाथ किसका है, और उसने एजेंट पावल को मारने भेजा, प्लस वहाँ से रिचर्ड की इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ ली इसने। देन मैकैब नेली को भी मारने भेजा, क्योंकि वो भी इस केस में इन्वॉल्व थी और पूछताछ कर ही रही थी, जिसकी तहकीकात कॉस्टोप्लस नाम के बंदा करवा रहा था नीली के लिए। और नीली अब कॉस्टोप्लस नाम के बंदे के पीछे निकल पड़ती है और रीचर भी बेक हाउस से भाग निकलता है, क्योंकि मैकैब को रीचर की रियल आइडेंटिटी अब पता लग चुकी है और पाउली के साथ कुछ गुंडे भेज देता है, जो रीचर को न्यूट्रलाइज करेंगे और मारेंगे उसे। लेकिन रीचर ने सभी को ठिकाने लगा दिया उससे पहले ही, पर पाउली के हाथ रीचर नहीं लगा और भाग निकलने में सफल हुआ। देन मैकैब बेक को उसकी सजा देता है, क्योंकि उसकी नाक के नीचे रीचर था और वो उसे पहचान भी नहीं पाया। ऐसे ही मुंह उठाकर जॉब में रख लिया, जिससे मैकैब को नुकसान तो हुआ है एंड मैकैब रिचर्ड को रशियन रॉलेट गेम खिलाता है, ताकि बेक को इससे बेहतरीन सबक मिल सके कि ऐसी गलती वो दोबारा इन फ्यूचर ना कर पाए। लकीली रिचर्ड बच जाता है रशियन रॉलेट गेम से, वो भी 3 बार शूट करने के बाद भी। लेकिन रिचर्ड को अपना दूसरा कान भी गंवाना पड़ा इस बार, जो कि मैकैब ने चाकू रखकर सीधा इशारा रिचर्ड के दूसरे कान की तरफ ही करा था, क्योंकि मैकैब को तो सजा तो देनी थी, जान नहीं तो भाई कान ही लेके मानेंगे, कान। ओके। दूसरी तरफ डफी और रिचर्ड टेरेसा को ढूंढने का कोई सिराग नहीं निकाल पा रहे हैं एंड वो ये भी समझ गए हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी सुराग मैकैब से रिलेटेड उनके पास नहीं मिला है। टेरेसा से रिलेटेड मैकैब से उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि गन सप्लाई वो शिफ्ट कर देगा, बेचारे बाजार से सारा माल उठवा चुका होगा। अगर वो पुलिस वगैरह वो उसके पीछे भेजते भी हैं ताकि कोई भी केस में वो रंगे हाथों पकड़ सके, लेकिन उससे पहले ही क्वीन या फिर मैकैब, जो कहो, वो बहुत चालाक है और सारा माल शिफ्ट कर देगा, क्योंकि बहुत कुछ अब रिचर्ड ने जो देख लिया है। तो इतनी एफर्ट मारने के बाद भी, जान जोखिम में डालने के बाद भी रिचर्ड के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा था और लगा है। देन तभी रिचर्ड को हिट होता है कि मैकैब ने जरूर टेरेसा को पोर्ट रोम में छुपाया होगा। और यस, डफी एंड रिचर्ड दोनों पोर्ट रोम जाते हैं और जिस बोट में टेरेसा को छुपाया था वहां पर कुछ रस्सियां एंड ऑल्ड स्टफ मिलता है, जो कि ट्रेस था कि यस यहाँ पर टेरेसा थी, उसे बांध कर रखा गया था वगैरह वगैरह। तभी हार्ले भी बोट के पास आता है बोट को चेक करने के लिए एंड डफी और रिचर्ड ने उसे जबरदस्त पीट कर टेरेसा की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश तो करी, लेकिन हार्ली को कुछ भी नहीं पता है टेरेसा के बारे में।
जिससे उसी बोट पर मारने के लिए छोड़ देते हैं ये दोनों। एंड अगेन रीचर और डफी हमें एक बार नंगू पंगू फिर देखने को मिलते हैं, जो डेफिनेटली फिर इशारा कर रहा है कि यस आने वाली 7th या फिर 8th एपिसोड जो सीजन फिनाले एपिसोड होने वाला है, हमें रीचर और डफी के बीच में कुछ सेक्स देखने को मिल सकता है मे बी। एंड यहाँ रीचर डफी को लॉस एंजलिस जाने को कहता है और बूम, यहाँ एपिसोड का दी एंड। तो बात आती है लॉस एंजलिस में आखिर कौन है, क्योंकि रीचर ने बोला है कि एक सुराग है जहां से हमें ये सब कुछ पता लग सकता है, यानी टेरेसा के बारे में भी। तो एक आदमी है पर उसे नहीं मालूम है कि हम उसके पास जा रहे हैं। तो ऐसा कौन बंदा है जिसे सरप्राइज देने वाले हैं, वो देखेंगे 7th एपिसोड में। दूसरा, टेरेसा को मैकैब ने छुपा दिया है फिर से, या फिर जिससे हथियार ये डील करने वाला है अपना मैकैब भाई, उसे ही दे दिया है टेरेसा को एडवांस में मैकैब ने। वो देखते हैं एपिसोड 7 में हमारे लिए और क्या क्या रखा है। बाकी यस, यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अमेजिंग कॉन्टेंट्स डालते रहता हूँ। जय हिंद।